नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको काफ़ी दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं। शुरू में तो आप सबको यह कहानी एक भूतिया कहानी की तरह लगेगी। जैसे ही यह कहानी आगे बढ़ेगी तो एक एक करके इस कहानी के सारे पत्ते आपके सामने गिर जाएंगे और आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार कोई अपना व्यक्ति भी इतना नीचे कैसे गिर सकता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सबको लेटेस्ट वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में महागांव नाम का एक गांव है। इस गांव में एक परिवार के साथ बड़ी अजीब और भयानक घटना घटती है, जिसकी पूरी कहानी मैं आज के इस वीडियो में आप सबको सुनाने वाला हूं। इस रहस्यमय कहानी की शुरुआत 20 सितंबर 2023 को होती है, जब शंकर कुमारे नाम के एक व्यक्ति और उनकी पत्नी विजया कुमारे की तबीयत खराब होती है और दोनों को सिर से पैर तक बेहद तेज दर्द हो रहा था। दोनों को अरेही के तहसील के अस्पताल में भर्ती किया जाता है। वहां शुरुआती इलाज के बावजूद उन्हें कोई आराम नहीं मिला। इसी वजह से परिवार वाले उन्हें चंद्रपुर ले गए, मगर वहाँ भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, बल्कि उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती गई। आखिरकार नागपुर के एक नामी अस्पताल में बीमारी के तीसरे दिन यानी कि 26 सितंबर को शंकर कुमारे की जान चली गई। परिवार के लोग अब इस सदमे में डूबे ही थे कि तब शंकर की पत्नी विजया कुमारे ने भी अपना दम तोड़ दिया। यानी 2 दिनों के अंदर परिवार ने अपने 2 लोगों की जान गंवा दी थी। पूरा परिवार इस शोक में डूबा हुआ था, लेकिन इसी बीमारी और मौत की दहशत और ज़्यादा बढ़ गई जब परिवार के दूसरे लोगों को भी बीमारी होने लगी। शंकर और विजया की शादीशुदा बेटी कोमल दहागांवकर और बेटे रोशन कुमारे की तबीयत भी अचानक खराब हो गई। और तो और उन्हीं के साथ रहने वाली शंकर कुमारे की साली आनंदा उर्फ परसा उराड़े की भी तबीयत अचानक से ही बिगड़ गई और एक एक करके सभी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन सभी की बीमारी के लक्षण एक जैसे थे, फिर भी किसी को कोई आराम नहीं मिल रहा था, बल्कि उनकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी। सभी को अपने पूरे बदन में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था और सभी के होंठ काले पड़ने लगे थे और जुबान भी भारे होने लगी। हालांकि शुरू में खुद कुमारे परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी यही लगा कि यह फूड पॉइजनिंग का एक कोई लक्षण है, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला गया। और तो और अलग अलग अस्पतालों में कुमारे परिवार के लोगों का अलग अलग डॉक्टरों ने इलाज किया और अलग अलग जांचें भी की, लेकिन फिर भी किसी भी सदस्य को कोई आराम नहीं मिला, बल्कि उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। विजया कुमारी की मौत के 11वें दिन ही परिवार के तीसरे सदस्य ने अपनी जान खो दी, यानी कि 8 अक्टूबर को तीसरी मौत हुई। इस बार शंकर और विजया की बेटी कोमल की जान चली गई। कुमारे परिवार को शोक और ज़्यादा बढ़ गया। लोग डर के साए में आ चुके थे और तभी 6 रोज गुजरते गुजरते परिवार को चौथा झटका लग गया। 14 अक्टूबर 2023 को शंकर की साली और विजया की बहन आनंदा उर्फ परसा उराड़े की मौत हो गई। अगले दिन 15 अक्टूबर को शंकर और विजया का बेटा यानी कि रोशन कुमारे ने भी अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। यानी 20 दिन के अंदर ही हमारे परिवार के 5 लोगों की किसी रहस्यमय बीमारी की वजह से जान जा चुकी थी। एक एक करके एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत होना यह कोई आम बात नहीं थी। इसी वजह से इस घटना की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। पूरे गांव के लोग डर के साए में आ चुके थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुमारे परिवार के साथ हुआ क्या है, या फिर यह कोई नई बीमारी है जिसकी वजह से पूरे परिवार के 5 लोग अपनी जान खो बैठे हैं। कुमारे परिवार को जानने वाले लोग इस अजीबोगरीब घटना से काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि यह कुमारे परिवार के साथ आखिरकार क्या हुआ। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह मौतें किस वजह से हुई। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर आती है। कुमारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा, जो कि काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता था, वो भी बीमार है
और उसे भी कुछ वैसी ही बीमारी के लक्षण हैं जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को थे, यानी कि पूरे बदन में तेज दर्द होना, होठों का काला पड़ना और जुबान में भारीपन महसूस होना। असल में अपने माता पिता की मौत की खबर मिलने के बाद ही सागर दिल्ली से चंद्रपुर पहुंचा था। वहाँ माता पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ और अंतिम क्रिया में भाग लेने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उसे भी दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। सागर के बीमार होने की खबर जैसे ही गांव और परिवार के लोगों को पता चली तो वह और ज़्यादा डर गए। गांव के लोग कुमारे परिवार से दूरी बनाने लगे और उन्हें लगने लगा कि कुमारे परिवार जरूर किसी गुप्त बीमारी की चपेट में आ गया है। इसी वजह से हर कोई सिर्फ काल के मुंह में समाता जा रहा है। इसी बीच उन्हें पता चला कि शंकर कुमारे और विजया कुमारे की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार में दोनों को अहेरी के अस्पताल में ले गया था, उस ड्राइवर यानी कि राकेश मंडावी की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उसे भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। राकेश मंडावी को भी बीमारी के वही लक्षण थे जो कि कुमारे परिवार को थे, यानी कि उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा नाजुक थी, लेकिन अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, इसलिए अभी इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता था। और ठीक इसी तरह अपने बीमार रिश्तेदारों की मदद के लिए दूसरी जगह से चंद्रपुर पहुंचने वाले शंकर कुमारे की साली का एक लड़का भी रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाता है और उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। यानी देखा जाए तो जिस बीमारी से कुमारे परिवार के 5 लोगों की जान चली जाती है, उसी बीमारी का शिकार बनकर परिवार के 2 लोग और एक ड्राइवर को भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम में एक गौर करने वाली बात ये थी कि कुमारे परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे थे या मारे जा रहे थे जो कि गढ़चिरौली में रहते थे, वहाँ गए थे, या परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें ना तो कुछ हुआ था और ना ही उन्हें बीमारी का कोई भी लक्षण था। यानी गढ़चिरौली के उस मकान में या कुमारे परिवार में कुछ ऐसा तो ज़रूर था जो लोगों को बीमार कर रहा था। एक साथ या फिर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात तो नहीं थी, वो भी तब जब परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई पुरानी बीमारी नहीं थी। एक एक करके हुई इन 5 मौतों से न सिर्फ महागांव बल्कि आसपास के पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इन मौतों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था। खासकर लोग इन मौतों के पीछे काला जादू यानी अंधश्रद्धा वाली बातें कर रहे थे। किसी का कहना था कि कुमारे परिवार के ऊपर किसी ने काला जादू किया है, तो किसी का कहना था कि कुमारे परिवार के घर में ही कोई शैतान है, इसी वजह से उनके घर में जो कोई जाता है या तो वह बीमार हो जाता है या फिर उनकी मौत हो जाती है। पूरी घटना से आसपास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैल रही थी। इसी बीच गढ़चिरौली के पुलिस के भी कान खड़े हो गए। पुलिस को नागपुर से मारे जाने वाले लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उनका शक और भी ज़्यादा गहरा हो गया। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में सभी सदस्यों की मौत की वजह साफ तौर पर मल्टी ऑर्गन फेलियर ही बताई गई थी। लेकिन यह भी काफ़ी अजीब बात थी कि परिवार के 5 लोगों की एक एक करके अचानक ही मल्टी ऑर्गन फेल होने की वजह से मौत हो गई। यह भी काफ़ी शक और गौर करने वाली बात थी। इसी वजह से पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया और पुलिस ने जैसे ही कुमारे परिवार में हुई 5 मौतों की छानबीन शुरू की तो जांच के पहला शक कुमारे परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ ही गया। ये लाजमी भी था क्योंकि परिवार के लोग एक एक करके बीमार हो रहे थे, मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा की तबीयत को कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी ज़्यादा गमी वाली बात नहीं लग रही थी। ऐसे में पुलिस ने रोशन कुमारे की पत्नी और कुमारे परिवार की बहू यानी कि संघमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो राज खुल गया। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस गई। उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपना हाथ होने की बात तो मानी, लेकिन यह कहकर चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी एक मामी रोजा रामटेके भी शामिल है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर संघमित्रा
और उसकी मामी रोजा की कुमारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी? आखिर उन्होंने कुमारे परिवार की जान लेने के लिए ऐसे कौन से जहर का इस्तेमाल किया जिससे कि अब तक की मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है और एक एक करके लोग मारे जा रहे हैं। ऐसा अजीब और गरीब जहर उन्हें मिला कहाँ से? क्या इस कत्ल के पीछे सिर्फ वही दो शामिल हैं या फिर इसके पीछे और कोई भी है? पुलिस को इन सवालों का जवाब जानना था, इसलिए पुलिस ने और अच्छी तरीके से पूछताछ की। गढ़चिरौली की पुलिस के पास अब संघमित्रा के साथ साथ रोजा रामटेके भी हिरासत में आ चुकी थी। पकड़े जाने पर दोनों खुद को बेकसूर और एक दूसरे को दोषी बताने लगी, लेकिन पुलिस की पूछताछ में जल्द ही कत्ल के पीछे की वजह सामने आ गई। संघमित्रा से पूछताछ करके पता चला कि उसने कुमारी परिवार के बेटे रोशन से अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके परिवार वाले इतने ज़्यादा दुखी थे कि उनके माता पिता ने खुशी कर ली थी। लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करने लगे, उसे ताने देने लगे, जिससे वो परिवार के ऊपर बेहद ही नाराज़ थी, क्योंकि एक लड़की के लव मैरिज करने से उसी के माँ बाप ने सदमे में आत्महत्या कर ली थी और जिन लोगों के लिए वह अपना घर छोड़कर आई थे उन्हीं लोगों ने उसका भरोसा तोड़ दिया था और उल्टा उसी पर जुल्म ढाने लगे। इसी वजह से वो उनसे बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा रामटेके को कुमारे परिवार से पुरानी ही दुश्मनी थी। दरअसल कुमारे परिवार और रोजा रामटेके के बीच एक ज़मीनी विवाद चला आ रहा था और महागांव में ही एक ज़मीन के हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुमारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे से कुमारे परिवार को लेकर उनके मन में पल रही नफरत की बात कही, तो फिर दोनों ने मिलकर ही कुमारे परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश रच ली। संघमित्रा ने एग्रीकल्चर साइंस से पढ़ाई की थी और वो टॉपर भी थी। इसी वजह से उसे कई किस्म की जहर, कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी थी। उसे यह पता था कि आर्सेनिक और थैलियम जैसा हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में भी पहुंचा देता है और ये रंगहीन और स्वादहीन होने के साथ साथ गंधहीन भी होता है, तो इसे किसी को भी खिलाने पिलाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। संघमित्रा अब चुपके से सभी के खाने में थैलियम मिलाने लगी और तो और जो लोग कुमारे परिवार की मदद के लिए पहुंचे उन्हें भी वो वही जहर मिला खाना या पानी देने लगी, जिससे बाकी लोग भी बीमार होने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी इस बात से पर्दा उठना बाकी है कि आखिरकार संघमित्रा के पास यह पदार्थ आए तो आए आखिर कहां से। दोस्तों, आज की यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करके और भी लोगों तक यह वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।